हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपसे का स्वागत जिसमें हम आज करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस। आज होगा दूसरा चैप्टर आप सभी का। पहला चैप्टर में हमने जितने भी टॉपिक थे सारा क्लियर कर चुके हैं, तो आप जाइए आगे के वीडियो को देखिए। उसमें मतलब फर्स्ट चैप्टर का ही सारा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। 3-4 लेक्चर है, उसी तरह से मैथ का भी है, तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए एक दिन मैथ और एक दिन साइंस करके आ रहा है, तो और जब देखे एक दो महीने बाद रेगुलर आज आने लगेगा डेली, मतलब डेली वीडियो आएगा, और मतलब जैसे एक घंटे के गैप देकर, लेकिन हम कंप्लीट करेंगे। 9th का भी है हमारे पास पुराना वीडियो, तो जाकर देख सकते हैं, और 10th का भी है साइंस, तो वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट सीरीज है जो हमने 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम दिए उनके लिए हमने पढ़ाए थे, तो जाकर आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ देखना चाहिए। ठीक है, अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ा ही रहे हैं, तो आप देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक, ये चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। ये दूसरे चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्या है? अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल, क्षारक तथा, या फिर एवं, यहाँ पर लिखा ना, हम एवं लिख देते हैं। एवं लवण क्या है? अध्याय 2। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल क्या होता है? बेसिक से बता दो। अम्ल खट्टा लगता है स्वाद में, और क्षार जो होता है वो कड़वा होता है, और लवण उदासीन, मतलब बीच बीच में का। समझिएगा बात को। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, अम्ल क्या होता है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। इसकी क्रिया विधि जो भी चीज़ें आएंगी हमारे सामने वो हम सारा क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर हमको दिया हुआ है अम्ल। क्या है अम्ल? अम्ल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एसिड। क्या? बड़े छोटे ही अक्षर में लिखते हैं, और एसिड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे कि ए स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए नीले लिटमस, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं कौन? अम्ल। हम उदाहरण भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अम्ल के उदाहरण देखिए। ये हो गया। अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि ए जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, जो एसिड है, एसिड शब्द कैसा शब्द है? लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। लिखेंगे जिसका अर्थ
है खट्टा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है खट्टा। दो चीजें बात कर लेते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल क्या है? HCl, H2SO4 और HNO3। ये क्या है? प्रबल अम्ल है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये सब बहुत खतरनाक है। आप इन सब का स्वाद नहीं ले सकते, ठीक है? नहीं है ऐसा हमने पढ़ा कि अम्ल तो खट्टा होता है तो HCl को चलो टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है? वो टेस्ट करते करते वो जीव ही गायब हो जाएगा, समझे ना? ऐसा नहीं है कि अम्ल अगर खट्टा होता है तो उसका हर एक खट्टा चीज तो अम्ल है, लेकिन ये इसका टेस्ट नहीं कर सकते, HCl, H2SO4 और HNO3 का। आगे है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल मतलब कि न ज़्यादा प्रबल है, लिखेंगे कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। आ गया था तनु अम्ल। तनु अम्ल, तनु अम्ल होता है एक, लिखेंगे कि जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, किसमें? तनु अम्ल में। एक है दुर्बल अम्ल। क्या? दुर्बल अम्ल, लिखेंगे दुर्बल अम्ल, CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। ये क्या है? ये सब दुर्बल अम्ल है। CH3COOH, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल HCl, H2SO4 और HNO3 है। सांद्र, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं जबकि जल अल्प मात्रा में होते हैं। तनु अम्ल क्या है? जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होते हैं जबकि जल अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, इतना चीज़ें समझ में आई। इसके बारे में और पढ़ेंगे, इन सब का उदाहरण देखेंगे बारी बारी से। अभी समझिए बस दो का देखिए, आगे हम जब इसमें और डिटेल में चलेंगे तो हम बात करेंगे, ठीक है? बस अभी तो समझिए एक तरह से इसका परिभाषा है और क्या, ठीक है? आगे देखते हैं, यहाँ से आप देखिएगा क्या? क्षारक। क्षारक को हम बेस बोलते हैं। क्या? बेस। ठीक है, इसको लिखते हैं कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो है
स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। एक क्या होता है? खट्टा होता है और एक कड़वा होता है। आगे देखिए, ये लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, ठीक एसिड का उल्टा। तो यहां से हम लिखेंगे क्या कि ए नीले, थोड़ी लिखेंगे, ए लाल लिटमस को नीला में बदल देते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। तो ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें लिखेंगे आगे अगला पॉइंट। यहां से देखिए, ए जली विलयन OH प्लस आयन देते, ये जली विलयन में H प्लस आयन देते हैं और ये जली विलयन में OH प्लस आयन देते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक NaOH, ठीक है, KOH और CaOH2। ठीक है, बेसिक सी बात, एक चीज हम बता देते हैं पर इसको पहचानने का तरीका, कि जिसमें OH समूह होगा, OH A, उसको वो क्षार होगा। जिसमें हाइड्रोजन होगा, जिसमें हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे, वो क्या होगा? क्षार होगा। ठीक है, OH और H से आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि OH OH, यहाँ देखिए OH, ये नहीं, यहाँ पर तो डबल O फिर H है ना, समझ में आया ना। ये क्या हो गया? प्रबल, ये प्रबल क्षार हो गया। अब देखते हैं थोड़ा दुर्बल क्षार के बारे में। ठीक है, क्या? दुर्बल क्षार। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं आता है समझ में तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ से अब क्या लिखेंगे, यहाँ से हम दुर्बल क्षारक, इसमें है NH4OH, ये दुर्बल क्षार है। इन सभी का नाम अभी देखेंगे हम, अभी वैसे याद कर लीजिएगा। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी इसी तरह से बोलते रहेंगे। ठीक है, क्लियर करेंगे, अभी कोई टेंशन नहीं है ना। और एक बात और है कि इसमें अगर लिखना चाहते हैं तो एक चीज लिख सकते हैं, क्या? ये क्षार, क्षार के बारे में, कि जल में घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे NaOH और KOH और MgOH2, ये हो गया। इसमें हम बात कर लेते हैं लवण के बारे में। ठीक है, लवण क्या है? ये वाला, तो यहां इसी में देख लीजिए, यहां से लवण। ठीक है, लवण को हम बोलते हैं साल्ट, साल्ट।
इसमें लिखेंगे कि लवण यानी कि साल्ट जो है अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। लवण अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है क्या? लवण। समझ में आया ना? जैसे इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण NaCl और KCl। समझ में आया ना? हम अगर एक क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की HCl के साथ तो यही प्राप्त होगा। समझ में आया ना? तो ये हो गया लवण के बारे में। तो क्या करते हैं कि आगे हम बताएं यहां से। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे से हेडिंग है और ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो में लाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे आपका सूचक। सूचक क्या होता है, जैसे कि अम्ल, क्षार और लवण को पहचानने के लिए, तो उसको देख लेंगे, ठीक है। काफ़ी बड़ा चैप्टर नहीं है, जो बड़ा चैप्टर आएगा उसमें काफ़ी वक्त लेकर हम बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।